ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणां यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं षाटीव तन्तुषु धारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणां यस्मिन्नोतमिदं प्रोक्तं विश्वं षाटीव तन्तुषु धारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणां यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं षाटीव तन्तुषु। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की कृपया मेरे पीछे दोहराइए। धारयिष्यति धारण करेगा, ते तुम्हारे, वेगम तरंगों के वेग को, रुद्रः शिव जी, तू निसंदेह, आत्मा परमात्मा, शरीरिणाम समस्त शरीरधारियों का, यस्मिन जिसमें, ओतम देशांतर ताना, इदम यह सारा ब्रह्मांड, प्रोतम अक्षांश वाना, विश्वम सारा विश्व, शाटी वस्त्र, इव सदृश, तंतुषु डोरों में। कृपया अनुवाद पीछे दोहराइए। जिस प्रकार वस्त्र के सारे डोरे लंबाई तथा चौड़ाई में गुथे रहते हैं, उसी तरह यह समग्र विश्व अपने अक्षांश देशांतरों सहित भगवान की विभिन्न शक्तियों में स्थित है। शिवजी भी भगवान के अवतार हैं, अतएव वे देहधारी जीव में परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अपने सिर पर आपकी वेगवान तरंगों को धारण कर सकते हैं। तात्पर्य: गंगाजल शिवजी के सिर पर स्थित माना जाता है। शिवजी भगवान के अवतार हैं जो विभिन्न शक्तियों से सारे विश्व को धारण करते हैं। ब्रह्म संहिता में शिवजी का वर्णन इस प्रकार हुआ है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथुगस्ति हेतो यह संभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जब दूध में जामन डाला जाता है तो यह दही में बदल जाता है, किंतु वास्तव में वह दही दूध के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। इसी प्रकार भगवान गोविंद भौतिक व्यवहार के निमित्त शिवजी का रूप धारण करते हैं। मैं भगवान गोविंद के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। शिवजी उसी प्रकार भगवान हैं जिस प्रकार दही दूध भी है और नहीं भी है। भौतिक जगत के पालन हेतु ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर शिव ये तीन अवतार हैं। शिवजी विष्णु के तमोगुणी अवतार हैं। यह जगत प्रधानतः तमोगुणी है, इसीलिए शिवजी की उपमा यहाँ सारे विश्व के अक्षांश देशांतर से दी गई है, जो वस्त्र के तानों बानों के समान है। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के
भागवत कक्षा में, और मुझे लगता है रेगुलर ऑडियंस से थोड़े हटके होते हैं संडे को लोग। थोड़ा सा हम अभी पीछे की कथा बताएंगे आपको कि ये जो प्रसंग चल रहा है ये महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे और वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो उन्होंने जो है अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा है उसको छोड़ा जाता है, वो दिग्विजयी होकर आता है जब उसके पीछे सेना चलती है और बड़े बड़े योद्धा चलते हैं, और वो जब सारे दिशाओं में घूम कर आ जाता है तो फिर उसकी बलि दी जाती है। और ये जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है उसको जहाँ भी जाएगा, जिस भी राज्य में वो प्रवेश करता है वो अपनी इच्छा से चलता है। और तो उसको जो दूसरे राजा हैं उसको बहुत सारा धन और ये चीज़ें उनके सैनिकों को प्रदान करते हैं कि हम भी उस यज्ञ में जो है अपनी तरफ से वो भी एक कंट्रीब्यूशन, एक भाग देना चाहते हैं। परंतु जो राजा ऐसा नहीं करता या मान लीजिए वो इसको नहीं मानता तो फिर उससे युद्ध करना होता है। और इसी तरह से ये अश्वमेध यज्ञ जो है वो किया जाता है। तो इस अश्वमेध यज्ञ में जो महाराज सगर थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, तो इस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ का फल जो है वो कुछ अश्वमेध यज्ञ करने का फल ये है कि वो जो जीव है उसको इंद्र की पदवी पर बिठा जा सकता है। बिठा दिया जाता है ऐसा नहीं है, बट बिठाया जा सकता है। तो इंद्र को खतरा हो जाता है उनको, अगर उनको लगता है कि हो सकता है ये अश्वमेध यज्ञ कर रहा है और मेरे से ज़्यादा योग्यता प्राप्त कर लेगा तो शायद ये इंद्र की पदवी प्राप्त कर लेगा। तो कई बार वो इस तरह से जैसे चीज़ें करते हैं। अब बहुत सारे भागवतम में भी ऐसे कई प्रसंग हैं जहाँ उन्होंने इस तरह से घोड़ा चुराने की कोशिश की है। तो ये जो प्रसंग है उसमें तो घोड़ा चुरा के और वो फिर जो है वो कपिल मुनि के आश्रम के पास उसको बांध देते हैं, जो कि गंगा सागर के पास है। गंगा सागर का मतलब जहाँ गंगा सागर से मिलती है उस जगह के पास। और अभी वहाँ मेला भी लगा हुआ था, अभी 3-4 दिन पहले बहुत बड़ा मेला होता है वहाँ पर। तो जब उन्होंने बांध दिया तो जो सगर महाराज के जो पुत्र थे वो उनको ढूंढते ढूंढते वहाँ तक गए और उन्होंने देखा कि घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है। तो उन्हें लगा कि शायद इस मुनि ने जो है इन्होंने चुराया है इस घोड़े को, और इसलिए वो उनके लिए बहुत जो है अच्छी बातें नहीं करी, उनके लिए बहुत बुरा बर्ताव किया उनके साथ, और उन्होंने अपनी वाणी से उनका बहुत अपमानित करने का प्रयास किया। परंतु परिणाम क्या हुआ कि वो अपनी अग्नि में खुद जल के मर गए। सब 60 के 60,000 पुत्र जो है वो जल के मर गए। भगवान कपिल देव ने नहीं उनको जलाया, उनको अपने शरीर से उत्पन्न अग्नि से खुद जल के मर गए। क्योंकि वहाँ पर प्रसंग आता है कि अगर आप किसी महान वैष्णव की निंदा करेंगे और महान वैष्णव के चरणों में अपराध करेंगे तो उसका परिणाम कुछ इसी तरह से प्रकट होता है। और जो जितना बड़ा व्यक्ति है उसके हिसाब से, उस स्तर के हिसाब से तो वो भगवान थे और बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनके प्रति उन्होंने जो अपराध करने का प्रयास किया तो इस तरह से वो सब जल गए। तो महाराज सगर की एक दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था केशनी। तो केशनी के एक पुत्र थे असमंजस। केशनी रावण की माँ का नाम भी है। तो ये केशनी दूसरी है। तो ये केशनी के जो पुत्र थे वो थे असमंजस। तो फिर सगर ने जो है वो असमंजस को भेजा कि जाओ पता लगाओ। तो असमंजस जो हैं वो उनको जब वो वहाँ तक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि क्या हुआ है। तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि जो असमंजस को नहीं, उनके पुत्र अंशुमान को भेजा, क्योंकि असमंजस तो बड़े शरारती बच्चे थे शुरुआत में और
कई सारे उनकी कहानियाँ कि बच्चों को फेंक देते थे सरयू नदी में। और इस तरह से उन्हीं का बेटा था अंशुमान असमंजस का। तो हालांकि वो बहुत बड़े, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि बहुत बड़े सन्यासी थे, पिछले जन्म में उससे गिर गए थे, तो इसीलिए उनको मालूम था, तो संसार में फंसना नहीं चाहते थे। तो इस तरह से जानबूझकर उन्होंने कुछ इस तरह का व्यवहार किया ताकि लोग जो हैं वो जो राजा हैं वो मुझे बाहर निकाल दें। और ऐसा ही हुआ, राजा ने उनको बाहर निकाल दिया और बाद में उन्होंने उस सभी बच्चों को जो है जीवित कर दिया था। तो अंशुमान जो है वो ढूंढने जाते हैं। फिर अंशुमान जो है महाराज मुनि कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचते हैं और फिर वो समझ जाते हैं इन चीज़ों को। तो अंशुमान जो है प्रार्थना करते हैं कपिल मुनि से, तो भगवान कपिल प्रसन्न होते हैं और फिर उन्हें बताते हैं कि आपके पूर्वजों का जो उद्धार है अब वो, मतलब उनके चाचा थे, तो उनके आपके चाचाओं का उद्धार अब केवल तभी होगा जब गंगा जो कि स्वर्ग में बहती है अब वो पृथ्वी पर आ जाएगी। तो अब ये बड़ा डिफ़िकल्ट था, मतलब गंगा जी को पृथ्वी पर लाना, क्योंकि गंगा जी पृथ्वी पर आने के लिए तैयार नहीं थी, है ना। तो गंगा जी स्वर्ग में मंदाकिनी के नाम से बहती है और यहाँ पर गंगा के नाम से और भगीरथी के नाम से भी और जाह्नवी के नाम से भी, परंतु वो स्वर्ग में भोगवती के नाम से बहती है। तो तीनों जो प्लैनेटरी सिस्टम हैं उसमें वो अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो यहाँ तक कि जब गंगा भारतवर्ष से निकल के जो है वो बांग्लादेश में जाती हैं तो उनका नाम मेघना हो जाता है, यही गंगा का नाम। तो यानी वे, क्योंकि गंगा की जो मेन धारा है वो बांग्लादेश में चली जाती है, इंडिया में जो बहुत छोटी सी धारा रह जाती है, जो कि हम अभी मायापुर और वगैरह में देखते हैं, ये गंगा की बहुत छोटी धारा है जो कि इधर आई है। मेन धारा बांग्लादेश में चली जाती है, सॉरी मेघना नहीं, पद्मा के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। तो पद्मा के नाम से जानी जाती है वो, तो वहाँ पर बांग्लादेश में। तो भी यही गंगा जी को उतारने के लिए पहले तो जब उन्हें अंशुमान ने जब अपने दादाजी को बताया कि महाराज सगर को कि क्या क्या हुआ है, तो सगर महाराज ने भी बहुत प्रयास किया कि गंगा पृथ्वी पर आ जाएं और उन्होंने उसके लिए तपस्या भी करी। तो सगर महाराज ने शरीर छोड़ दिया, उसके बाद अंशुमान को राज्य मिला। तो अंशुमान जो है उन्होंने बहुत तपस्या करी गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए, परंतु वो भी सफल नहीं हुए और उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। अंशुमान के पुत्र थे दिलीप, तो महाराज दिलीप ने भी बहुत प्रयास किया गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कि गंगा पृथ्वी पर आ जाए, और वो निरंतर उसमें कंटिन्यूटी में उन्होंने फिर तपस्या करी, तो परंतु गंगा जी पृथ्वी पर नहीं आई और महाराज दिलीप ने भी शरीर छोड़ दिया। तो फिर दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। महाराज भगीरथ जो हैं वो इन्होंने बहुत घोर तपस्या करी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए, और जब घोर तपस्या करी और गंगा जी प्रसन्न हुई तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चलूँगी, पर उन्होंने जो है कहा कि अगर मैं यहाँ से अगर गिरूंगी तो पृथ्वी दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मेरी धारा इतनी तेज है कि उसको कोई संभाल नहीं सकता। इसीलिए तुम कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो मेरी इस धारा को संभाल सके। तो फिर अब ये एक बड़ी समस्या थी भगीरथ के सामने। तो उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों से, कुछ ऋषियों से परामर्श किया, तो उनको पता चला कि केवल शिव जी ही इसको इस पृथ्वी पर धारण कर सकते हैं। तो शिव जी जो हैं वो महाराज श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो महाराज भगीरथ ने जो है वो शिव जी की तपस्या करी और शिव जी उनसे प्रसन्न हो गए। शिव जी प्रसन्न हो गए तो शिव जी ने कहा ठीक है मैं गंगा को धारण करूंगा,
और फिर जो है शिव जी ने गंगा को उसमें फिर उन्होंने गंगा को बताया। किसने? महाराज भगीरथ ने। ये श्लोक कौन बोल रहा है? हरि बोल। कृपा करके मोबाइल बंद कर लीजिए। ये श्लोक कौन बोल रहा है? महाराज भगीरथ बोल रहे हैं। धारिष्यति मतलब धारण करेंगे, ते वे, ते मतलब तुम्हारे, बेगा मतलब बेगों को, रुद्र कौन? तो रुद्र, तुम्हारे बेगों को जो रुद्र हैं वो धारण कर लेंगे। वो गंगा जी को बता रहे हैं कि जब शिव जी प्रसन्न हो गए, अब उन्होंने कह दिया कि ठीक है आप गंगा को बोल सकते हो आने के लिए। तो वो उन्होंने जब उनको सूचना दे रहे हैं गंगा जी को कि आप जो है आपके बेगों को भगवान शिव जो है वो धारण कर लेंगे। और बताते हैं कि कुछ पुराणों में इसका उदाहरण मिलता है कि जब गंगा जी उतरी और शिव की जटाओं में, तो जटाओं में भी खो गई बिल्कुल। इतनी बड़ी गंगा जी थी जिन्होंने कहा कि मैं अगर पृथ्वी पर गिरूंगी तो ये पृथ्वी के 2 टुकड़े हो जाएंगे, मतलब 2 भागों में बढ़ जाएगा। वो गंगा जो है वो शिव जी की जटाओं में खो गई। और फिर दोबारा से जो भगीरथ ने उनको मनाया कि अब आप गंगा को छोड़ो, मतलब नीचे आने दो, तो वो फिर नीचे आएंगे। कई उसमें कहा जाता है कि महाराज भगीरथ जो है उनका पहले कुछ और नाम था शायद, तो पर रथ को आगे लेके भाग रहे थे इसीलिए भगीरथ हो गए, पता नहीं, लेकिन इसका कुछ वो नहीं है। तो उन्होंने प्रार्थना करी और फिर गंगा जो है नीचे आने को तैयार हो गई। तो आज का जो श्लोक है वो यही है। और इसमें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने शिव जी की महिमा का वर्णन किया कि शिव जी कैसे व्यक्ति हैं। और प्रभुपाद ने इस मतलब कि जो धारण करने वाला व्यक्ति है गंगा को, वो कैसा व्यक्ति है, तो वो पूरा जो आज का परपट है, तात्पर्य है, प्रभुपाद जी ने वो शिव जी की महिमा के बारे में लिखा है और शिव जी के आप समझ लीजिए तत्व के बारे में लिखा है या शिव तत्व के बारे में लिखा है। तो आप देखिए, मैं जरा एक दोबारा से अनुवाद पढ़ता हूँ। जिस प्रकार वस्त्र के सारे डोरे लंबाई तथा चौड़ाई में गुथे रहते हैं, उसी तरह यह समग्र विश्व अपने अक्षांश देशांतरों सहित भगवान की विभिन्न शक्तियों में स्थित है। शिव जी भी भगवान के अवतार हैं, अतएव वे देहधारी जीव में परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अपने सिर पर आपकी वेगवान तरंगों को धारण कर सकते हैं। तो पहले शिव जी की महिमा बताई भगीरथ ने और कि वो शिव जी कैसे व्यक्ति हैं, और फिर बोला कि ऐसे व्यक्ति आपके तरंगों को धारण कर सकते हैं, तो आप निश्चिंत होकर के नीचे उतरिए। और गंगा जी का दूसरा भी था एक पॉइंट था कि उन्होंने कहा कि मैं नीचे उतर के इतने सारे लोगों के पाप धोऊंगी तो फिर मेरा क्या होगा, है ना, मैं कलुषित हो जाऊंगी, क्योंकि तो मैं तो फिर जो है इसका जो है आश्वासन भगवान ने दिया कि अगर आप जो मेरे भक्त होंगे, भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, वो जब आप में स्नान करेंगे तो वो आपको भी शुद्ध कर देंगे। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि वैष्णव के लिए तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, कि वैष्णव जहाँ भी जाते हैं वो स्वयं तीर्थ हैं। तो कहा कि जब आप में वो स्नान करेंगे तो आपका ये जो कलुषता है, ये चीज़ें जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी के पापों को ग्रहण करता है तो वो उसके ऊपर उसका असर दिखाई पड़ता है। हम इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जब जगाई और मधाई का उद्धार किया था, तो महाप्रभु ने जब उनको गले लगाया तो महाप्रभु का रूप काला पड़ गया। महाप्रभु गोल्डन अवतार थे और महाप्रभु ने जैसे ही उनके इतने पाप थे कि महाप्रभु का रूप काला पड़ गया। तो यही इसी तरह से गंगा जी कह रही हैं कि इतने सारे लोग आएंगे कलयुग में, तो पापियों की भीड़ होगी और सब आएंगे इसमें धोने के लिए। तो फिर मैं
लेकिन गंगा जी चाहे इसमें जो भी हो, गंगा जी उतनी ही पवित्र हैं जितना कि वो हरिद्वार में हैं, और जितने वो गंगोत्री में है उतनी पवित्र वो गंगा सागर में भी है। हमें इसमें फ़र्क नहीं करना चाहिए, खास करके एक वैष्णव को, कि यहाँ इतनी दूर से आ रही हैं तो अब बहुत कलुषित हो गई हैं। वो भेद बुद्धि अच्छा नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि हमें, जैसे प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि उसमें गंदगी भी है, पर जब वैष्णव स्नान करते थे, चाहे वो गंदगी को हाथ से हटाना पड़े, हटा करके फिर उसमें स्नान कर लेते थे। उनको बिल्कुल भी वो नहीं होती थी कि गंगा में ऐसी चीज़ें बह रही हैं, वो चीज़ें बह रही हैं, क्योंकि गंगा एक उसमें सूर्य, गंगा और इन सबको ना किसी भी तरह का मलिनता, जो संसार की मलिनता है, वो उन्हें प्रभावित नहीं करती है। अग्नि को, सूर्य को, वायु को और गंगा को कोई भी मलिनता, संसार की मलिनता उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अग्नि में आप कुछ भी डालेंगे, चाहे कितनी भी गंदगी गंदा होगा, वो उसको जला देगी। इसी तरह से सूर्य कहीं पर भी प्रकाश डालेंगे तो वो जहाँ भी डालेंगे, चाहे वो मल क्यों ना हो, वो उसको सुखा देंगे, या उसको जो है प्यूरिफाई कर देंगे। इसी तरह से बाकी जीवी, गंगा में कुछ भी चला जाता है तो वो चाहे नाले का पानी हो या घर के फैक्ट्री का पानी, परंतु गंगा की पवित्रता पे कोई असर नहीं होता इससे। परंतु क्या है कि जो देखने वाले हैं कलयुग में, यही एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों का ये देख करके विश्वास और श्रद्धा खत्म हो जाएगी। इसीलिए इसमें गंगा में नहाने का फल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि श्रद्धा आपकी टूट गई और आपने श्रद्धा से स्नान नहीं किया, तो गंगा जो फल देने वाली थी आपको, वो फल आपको प्रदान मिलेगा नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। तो अब जो ये चर्चा है एक्चुअली में वो शिव जी के बारे में है कि शिव जी जो है कैसे किस तरह से हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं कि शिव जी, हालांकि ये शिव में और विष्णु भक्तों में, वैष्णवों में, शैव में और वैष्णव में बड़ी लंबी समय तक जो है वो लड़ाइयाँ रही हैं। अब बल्कि अभी भी आप कह सकते हो कि अभी भी ये चीज़ें से मुक्त नहीं हुए हैं लोग, क्योंकि जो शैव हैं वो मानते हैं कि शिव जी सबसे बड़े हैं, और जो वैष्णव हैं वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं करते। और वैष्णवों को स्वीकार ना करने के पीछे उनके पास प्रमाण हैं और तर्क हैं, और तो वो इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते। परंतु कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे शास्त्र हैं जहाँ पर इस तरह का बताया गया है कि जो शिव और पार्वती हैं वो इस संसार के सही रूप में माता और पिता हैं। तो ऐसा नहीं कि ये बात गलत है, परंतु क्या है कि उसको केवल समझने की बात है ना। इसमें भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो भगवान के अवतार ही हैं। ये विवाद इतना है कि साउथ में, खास करके दक्षिण भारत में, इसका विवाद बहुत अधिक था और शायद अभी भी है। अभी हम कांचीपुरम जाएंगे तो कांचीपुरम में 2 कांचीपुरम है, शिव कांची और विष्णु कांची। कांचीपुरम इस शहर का 2 भाग है, एक शिव कांची है और विष्णु कांची है। आप वहाँ पूछेंगे कि कांचीपुरम जाना है तो पूछा कौन सी कांची, शिव कांची की विष्णु कांची। तो विष्णु कांची में भगवान विष्णु हैं, वरदराज जी हैं, और शिव कांची में शिव जी हैं। तो इतना इस तरह से विवाद रहता रहा है। और फिर इसके बाद जो हैं शिव जी गुणावतारों में से एक हैं, ये हम सब जानते हैं कि भगवान के 6 तरह के अवतार हैं, और उस 6 तरह के अवतारों में से एक अवतार कौन सा होता है? गुणावतार। तो गुणावतार में शिव जी जो क्या हैं, वो तमोगुण के अवतार हैं, और वो तमोगुण के अधिष्ठात्री देव हैं इस भौतिक जगत के अंदर। तो इसलिए अब जो, हालांकि श्रीमद् भागवतम में तत्व के विषय में अधिक चर्चा नहीं है शिव जी के बारे में कि, लेकिन इतनी चर्चा अवश्य है कि जो शिव जी हैं वो विष्णु ही शिव के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, है ना। कि वह जीव तत्व भी नहीं है और विष्णु तत्व भी नहीं है, तो फिर क्या है? तो अलग ही तत्व हैं। अब वो शिव तत्व ही है। तो वो शिव तत्व, और भगवान
विष्णु जब विशेष कार्य करने के लिए अपने रूप को परिवर्तित करते हैं तो शिव बन जाते हैं। आप समझ गए? क्योंकि भगवान स्वयं माया देवी को कभी स्पर्श नहीं करते। जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की, जो माया देवी है, उसको भगवान कभी स्पर्श नहीं करते। तो जब भी भगवान को माया देवी को स्पर्श करना होता है तो भगवान जो है वो विष्णु से शिव के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तभी इसको दूध और दही वाला जो है उदाहरण दिया गया है कि दूध से दही बनता है ना। परंतु दही बन जाने के बाद आप ये कहोगे ये दूध ही है, तो ये भी नहीं है है ना, कि वो एक अलग रूप में परिवर्तित हो चुका है। हम दही को कभी नहीं कहते कि दूध है, परंतु उसका मूल कारण क्या है? दूध है। मूल कारण उसका दूध है, परंतु फिर भी हम दही को दूध नहीं बोल सकते, क्योंकि अब उसका जाति अलग है, गुण अलग है, धर्म अलग है। दूध का गुण अलग है, धर्म अलग है, जाति अलग है। हालांकि दूध से उत्पन्न हुआ है दही, फिर भी वो दूध की तरह नहीं है। तो भगवान विष्णु ही शिव बने, परंतु वो शिव जो वो भगवान विष्णु, अब यहाँ बताया था कि वो अवतार हैं, परंतु वो भी भगवान विष्णु की तरह रहते नहीं, भगवान विष्णु की तरह कार्य नहीं करते हैं, वो बिल्कुल अलग कार्य करते हैं। भगवान विष्णु जैसे गर्भोदक्षाई विष्णु महाविष्णु हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में अवतरित होते हैं। हर ब्रह्मांड में जितने भी ब्रह्मांड हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, तो हर ब्रह्मांड में महाविष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। उसी तरह से शंभु जो तत्व है वो हर ब्रह्मांड में शिव के रूप में प्रकट होते हैं। और ये शिव जो हैं सदाशिव के एक्चुअल में एक्सपेंशन है, जो कि सदाशिव भगवान विष्णु हैं चतुर्भुज रूप में और वैकुंठ में रहते हैं। चतुर्भुज रूप नारायण हैं वो, अर्थात विष्णु हैं वो, जो कि वैकुंठ में रहते हैं सदाशिव नाम से। उन्हीं के एक्सपेंशन हैं ये शिव जी, जो कि इस भौतिक जगत में या बाकी जगत में वो बार बार इस तरह से अवतरित होते रहते हैं अलग अलग जगह पर। क्योंकि ये जो ये पूरा जो भौतिक जगत है वो किसके अधीन है? माया देवी के अधीन, अर्थात दुर्गा देवी के अधीन है। और भगवान जो दुर्गा, शिव जी दुर्गा के पति हैं, इसीलिए शिव जी को जो पिता और जो दुर्गा जी को माता कहा जाता है। इस हिसाब से वो जगत के माता और पिता हैं। परंतु उनके मूल पिता, अहम बीज प्रदः पिता, भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में कि मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ। एक्चुअल पिता भगवान हैं सबके, परंतु इस संसार के, इस भौतिक जगत के निर्माण का और चलाने का भार किसको है? शिव जी को और पार्वती को। इसीलिए उनको माता और पिता कहा जाता है। शास्त्र में कहा जा गया है एक जगह, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, कि जगत के माता और पिता पार्वती और परमेश्वर अर्थात शिव को प्रणाम है। तो इसी रूप में है ये कि भगवान विष्णु, इवन कुछ आचार्य लोग ये बताते हैं कि भगवान विष्णु जो शिव हैं वो उसमें भी सहयोग करते हैं। जब वो सृष्टि का प्रारंभ होना होता है तो उसमें भी भगवान महाविष्णु के साथ जो है वो उनमें सहयोग करते हैं दृष्टिपात करने के लिए। क्योंकि भगवान जब दृष्टिपात करते हैं माया देवी के ऊपर, तो ये दृष्टिपात जो वास्तविक में शिव जी का होता है, कि शिव रूप में जो भगवान जो है वो माया देवी के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। और इस तरह से जो है वो पूरा इस संसार के उत्पत्ति के भी कारण माने जाते हैं। इसीलिए जो शैव लोग हैं या जो कोलंगिया, उनको ये मान लीजिए इस तरह की बातें सुनकर उनको लगता है कि यही सब कुछ बड़े तत्व हैं, परंतु ऐसा है नहीं। ये हैं, जैसे प्रभुपाद एक बार कहा करते थे और ना कभी शिव जी इसको एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को कि मैं सबसे बड़ा हूँ। मान लीजिए प्रभुपाद ने एक बार कहा अपने डिसाइपल्स से कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, ये बात तो ठीक है ना, और तुम कहो मुझे ये कहोगे। इसी प्रसंग में कहा था प्रभुपाद ने, बातचीत में कह रहे थे
कि अगर तुम ये कहो कि मेरे गुरु सम्राट हैं और मेरे गुरु जैसा कोई गुरु पैदा न हुआ है ना आगे होगा, तो कह रहे हैं ये मेरा अपमान है ना। तो हम ये ठीक है कि शिव जी जगत के माता पिता हैं और वो चलाते हैं और इस तरह से वो निश्चित रूप से हैं, पर हम ये कहेंगे कि शिव जी सब कुछ हैं और शिव जी के कारण ही सब कुछ हो रहा है, तो ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। शिव जी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, ये सही समझ है। शिव जी भगवान से स्वतंत्र रहकर कोई कार्य नहीं कर सकते, न करते हैं, ये सही समझ है, सही अंडरस्टैंडिंग है। तो ये समझ करके कार्य करना कि शिव जी भगवान से अलग हैं, हमारा कोई लाभ नहीं होगा। दूसरी बात कि हम अपराध करेंगे। तीसरी बात कि शिव जी भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। मान लो आप मुझे कहते हो बाप बोल भी ऐसा आप जैसा कोई भक्ति नहीं है, तो ये व्यक्ति का आप गुणगान नहीं कर रहे, उसका अपमान कर रहे हो, या आप जैसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है ना। तो शिव जी भी इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे कभी। तो कई ये बात बहुत जरूरी है समझना। जो शैव लोग हैं जो इस बात के लिए लड़ते हैं या कोई भी, तो उनको ये समझना कि एक्चुअल में शिव जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, इसमें निस्संदेह उनके अंदर बहुत गुण हैं और बहुत बड़े व्यक्ति हैं, परंतु ये कहना कि वो विष्णु से बड़े हैं, ये गलत जो है समझ है। तो हमें ये नहीं समझना। हालांकि शास्त्र में ये भी कहा गया है कि शिव की निंदा करना और जो है वो कृष्ण की निंदा करना है या विष्णु की निंदा करना है। आप समझ गए? तो इसीलिए और एक जगह और लिखा जाता है कि जो शिव भगवान विष्णु का भक्त है परंतु शिव जी से द्रोह करता है तो वो नरक में वास करता है। अगर शिव जी का भक्त है और भगवान विष्णु से द्रोह करता है तो वो भी नरक में वास करता है। तो हमें ऐसे नहीं करना है। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा तो क्या हमें शिव जी का जो है वो बहुत आदर करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए? तो प्रभुपाद ने कहा एक वैष्णव तो चींटी का भी आदर करता है, तो शिव जी का क्यों ना करे? शिव जी तो वैष्णवों ने सबसे बड़े हैं। निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो हरि वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम यथा। निम्नगानाम यथा गंगा, जैसे गंगा जो है निम्न वस्तुओं में सबसे ऊपर है, जो निम्नगा मतलब पृथ्वी के लोक पर जो है सबसे श्रेष्ठ है। फिर देवानाम अच्युतो हरि, जितने भी देव हैं और देवता हैं उनमें सबसे जो है बड़े कौन हैं? भगवान विष्णु। और वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में सबसे बड़े कौन हैं? भगवान शिव। और पुराना नाम इदमता, ये वाला पुराण जो आप अभी सुन रहे हो, पुराणों में सबसे बड़ा है। तो फिर प्रभुपाद ने कहा हम उनका आदर क्यों नहीं करेंगे, उनकी पूजा क्यों नहीं करेंगे? प्रभुपाद ने कहा कभी कभी वैष्णव लोग भी शिवरात्रि मनाते हैं और शिव की पूजा भी करते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है, परंतु भाव ये होना चाहिए कि उससे मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, विष्णु भक्ति प्राप्त हो, तो फिर ठीक है। अगर ये भाव है कि ये कृष्ण से स्वतंत्र हैं और सब कुछ इन्हीं से प्राप्त करना है, तो वो भाव बिल्कुल गलत है। फिर उसमें एक उदाहरण देते हैं, बल्कि दो उदाहरण आता है। जैसे गोपियों ने कात्यायनी का व्रत किया तो उनका भाव क्या था? कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना। तो कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत नहीं है इस तरह से अगर कात्यायनी देवी की पूजा करना। इसलिए सीता देवी पार्वती की पूजा करती थी, है ना। वो स्वयं आप देखिए अंतरंगा शक्ति हैं भगवान की, और वो शिव पार्वती की पूजा करती थी विवाह से पहले। और शिव धनुष जिसको तोड़ने के लिए इतने बड़े बड़े राजा एकत्रित थे, उसको उठा करके रोज वहाँ जो है वो साफ करती थी उस जगह को। तो कह रहे हैं ये भाव अगर है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है तो फिर कोई समस्या नहीं है किसी भी तरह से इसको पूजा करने। फिर प्रभुपाद उसमें बताते हैं कि शायद उसमें भी आया हुआ है कृष्णा बुक में कि एक बार जो नंद महाराज और उनके जो परिकर हैं उनके साथ साथ वो लोग अंबिका वन जाते हैं। गुजरात में अंबिका वन है, वहाँ पर वो शिव मंदिर में दर्शन करने जाते हैं शिवरात्रि के समय।
तो प्रभुपाद वहाँ लिख रहे हैं कि उनका भाव यही था कि भगवान को की भक्ति बढ़े, भगवान जो विष्णु में हमारी और आसक्ति बढ़े, नारायण में और आसक्ति बढ़े। तो इस भाव से अगर कोई भी व्यक्ति शिव जी की पूजा करता है तो कोई समस्या नहीं है। अंडरस्टैंडिंग ठीक होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग या समझ ठीक होनी चाहिए कि शिव जी की क्या स्थिति है और भगवान की क्या स्थिति है, ये बहुत उसमें है। फिर क्या, जैसे अगर कोई शिव का भक्त अगर निस्वार्थ भाव से कोई शिव की भक्ति करता है बहुत लंबे समय तक निस्वार्थ भाव से, तो शिव जी उसको आगे बढ़ा देते हैं, विष्णु भक्ति में जोड़ देते हैं। ऐसे हमारे कई भक्तों का अनुभव है कि यहाँ आने से पहले वो शिव की पूजा करते थे, शिव की उपासना करते थे, और कई लोग रोज जल चढ़ाते थे शिवलिंग पे जाकर, परंतु भगवान से कुछ अपेक्षा नहीं रखते थे शिव जी से। तो क्या हुआ कि थोड़े समय के बाद वो भगवान कृष्ण की भक्ति में जुड़ गए। तो ये है शिव जी की कृपा कि अगर आप उनसे कुछ आशाएं नहीं रखते, एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, तो अगर आप शिव जी की पूजा करते भी हो तो धीरे धीरे शिव जी जो है वो आपको विष्णु भक्ति में जोड़ देते हैं। तो ये वैधानिक रूप से शिव का पद जो है वो ब्रह्मा से बहुत ऊंचा है ना। श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद के 4 अध्याय के 16वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद इस बात को बता रहे हैं कि शिव जी का पद वैधानिक रूप से बहुत ऊंचा है और खास करके सभी देवताओं और ब्रह्मा से बहुत ऊंचा है। इवन ब्रह्मा जी के हालांकि वो पुत्र हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है, परंतु फिर भी वो ब्रह्मा से बड़े हैं और ब्रह्मा उनके चरण पुष्पों को अपने सिर पर धारण करते हैं। तो शिव जी की स्थिति इस तरह से बहुत ऊंची है ना। फिर और इवन ब्रह्मा जी के जितने भी 9 मानस पुत्र हैं जो कि अलग अलग उसमें उत्पन्न हुए हैं, वो सब भी इसी बात को स्वीकार करते हैं। और जबकि वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अगर ये चाहते तो ये भी एक्सेप्ट करते कि पिताजी ज़्यादा बड़े हैं कि तुम बड़े हो ज़्यादा, है ना। और ये एक विवाद का विषय हो सकता था, परंतु वो सारे पुत्र जो हैं वो शिव जी को मतलब अपने पिता से बड़ा एक्सेप्ट करते हैं कि वो हमारे पिता से ज़्यादा बड़े हैं, है ना। तो कई बार जैसे कई लोग इसका जैसे भगवान राम ने जो है वो शिव की उपासना करी। पीछे भी मुझे किसी ने बहुत थोड़े टाइम पहले पूछा था ये इसका क्या मतलब समझें। आप ये समझिए कि जो स्वयं भगवान हैं और स्वयं भगवान की अपनी ही पूजा करेंगे। आप बताइए, आप कोई अच्छा कार्य करने के लिए अब इस भौतिक जगत में उनसे तो बड़ा कोई बड़ा है नहीं, अब राम से बड़ा तो कोई है नहीं, तो किसकी पूजा करेंगे वो। तो इस भौतिक जगत के जो सबसे बड़ा व्यक्ति है उसकी पूजा करेंगे। तो इस भौतिक जगत में शिव और पार्वती सबसे बड़े हैं, तो उन्होंने उनकी पूजा करी। नारद मुनि जब द्वारका में जाते हैं भगवान के महलों में, और तो भगवान ने उठ के उनको दंडवत प्रणाम किया। तो इसका क्या मतलब समझें कि नारद मुनि बड़े हैं और भगवान छोटे, क्या समझना चाहिए इसको। ये एक आदर है, एक सम्मान है जो भगवान प्रदर्शित कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि दूसरे जो वर्णाश्रम को फॉलो करने वाले जो जीव हैं, जो दूसरे लोग हैं गृहस्थी में, उनको इसी तरह से ऋषि मुनियों का आदर करना चाहिए, है ना। इतना ही नहीं, भगवान जब जनकपुर में मिथिला में जाते हैं बहुत सारे ऋषियों को साथ लेकर के, और ब्राह्मण श्रुतदेव और राजा और दो व्यक्ति के घर में उनको एक साथ जाना होता है। एक ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण, और एक राजा है वहाँ के मिथिला के, बहुल्लास ऐसे कुछ नाम है, मुझे ध्यान नहीं है। तो वो दोनों के घर में भगवान को प्रवेश करना होता है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इसकी कथा आती है। अब भगवान, ब्राह्मण सोच रहा है भगवान पहले मेरे घर आए, अब वो राजा सोच रहा है भगवान पहले मेरे घर आए, और दोनों भगवान के बहुत बड़े भक्त, है ना। तो भगवान ने सोचा मैं इसके घर जाऊंगा तो इसको बड़ा बुरा अच्छा नहीं लगेगा। देखिए भगवान कितने संवेदनशील हैं इस चीज़ को लेकर। और सोच रहे हैं राजा के घर जाऊंगा तो ब्राह्मण को अच्छा नहीं लगेगा, ब्राह्मण के घर जाऊंगा तो राजा को अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान क्या करते हैं, अपना 2 सेट बना लेते हैं।
सिर्फ अपना विस्तार नहीं करते, जितने ऋषि मुनि उनके साथ हैं सबका विस्तार कर देते हैं भगवान, और एक साथ दोनों के घर में एक ही टाइम में एंटर करते हैं। आप समझ रहे, बिल्कुल अलग अलग जगह पर घर था उनका, वो एक मिथिला की राजधानी में और एक मिथिला के गांव में, और दोनों के घर में एक साथ एंट्री मारते हैं। और फिर वहां क्या बोलते हैं ये देखिए, भगवान क्या कह रहे हैं ब्राह्मण को भी और राजा को भी कि तुम्हारा सौभाग्य है कि इतने इतने बड़े बड़े ऋषि तुम्हारे घर में आए हैं। ये ऋषि, इतने सारे ऋषि इकट्ठे किसी के घर में प्रवेश नहीं करते। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे घर में आया हूं, तुम्हारा सौभाग्य है। क्या कह रहे हैं, ये ऋषि महर्षि ये सब तुम्हारे घर में आए हैं, तो ये तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है। तो इसी तरह से भगवान जब नंद महाराज का खड़ाऊं वो अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि नंद महाराज बड़े हैं। बेशक नंद महाराज पिता हैं उनके लीला में, पर भगवान एक्चुअल में सबके पिता हैं। वो नंद महाराज के भी, वसुदेव के भी, और शिव जी के भी, और बाकी सबके भी। तो ये सही जो है, ये सही समझ है, और इसी के रूप में इसको समझना चाहिए। हालांकि जो ब्रह्मा जी एक जगह बता रहे हैं, चौथे स्कंद के 6वें अध्याय के 7वें श्लोक में, 17वें श्लोक में कह रहे हैं, मैं स्वयं इंद्र या अन्य देवता यह जान नहीं सकते कि शिव जी कितने शक्तिशाली हैं। ये कौन कह रहा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। मैं स्वयं, ये इंद्र जितने भी देवता हैं वो ये नहीं समझ सकते कि शिव कितने शक्तिशाली हैं। तो आप समझ लीजिए कि वो खुद भी इस चीज को स्वीकार करते हैं कि ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं, है ना। तो इसलिए हमें शिव जी को का जो स्थान है उसको स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। हम जहां भी जिस तरह के मौका मिलता है, अगर हम कभी एक ऐसे जगह पर पहुंच जाते हैं तो हमें निश्चित रूप से उनको प्रणाम करना चाहिए। पता चला शिव जी का मंदिर है, मैं प्रणाम नहीं करूंगा, तो ये खतरनाक है, ये अधूरा ज्ञान है। तो किसी को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो हैं वो भगवान के सेवा कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो ये महत्वपूर्ण है, इसलिए शिव जी के स्थान को समझना, कि शिव जी की का जो पोजीशन है उसको समझना बहुत जरूरी है, और वो हमें जरूर समझ। तो आप कई बार ये प्रश्न उठता है कि शिव जी ने ऐसा रूप क्यों लिया, भगवान इस तरह का क्यों रूप लेते हैं। तो वास्तविकता में जो भगवान विष्णु से द्वेष करते हैं, या भगवान विष्णु से शत्रुता करते हैं, या भगवान विष्णु को नहीं मानते हैं, तो उन व्यक्ति पर कृपा करने के लिए भगवान ने शिव जी का रूप लिया कि वो उनका उद्धार कैसे होगा। देखिए करुणा समुद्र कैसे होते हैं भगवान, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते विष्णु रूप में, या विष्णु रूप में उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं। तो भगवान, क्योंकि इनका उद्धार कैसे होगा, तो उन राक्षसों को, भूतों को, दैत्यों को, नास्तिकों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए भगवान शिव बनते हैं, ताकि इनकी भक्ति करके अप्रत्यक्ष रूप से वो मेरे पास तक पहुंच सके। ये भगवान का वास्तविक जो है उद्देश्य होता है शिव बनने के पीछे, कि आप चलो, क्योंकि हर व्यक्ति सतोगुणी नहीं है, हर व्यक्ति भगवान विष्णु का भजन नहीं करेगा, कृष्ण का भजन नहीं करेगा। तो फिर जो रजोगुणी है वो रजोगुणी या तमोगुणी है, ठीक है, तो भांग पीता है, गांजा पीता है, तब भी मेरी भक्ति कर सकता है। तो उन्होंने उसको भी एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो व्यक्ति भी जो है वो भक्ति करके, मतलब शिव भक्ति में जुड़ करके धीरे धीरे उसका भी उद्धार होगा, है ना। लेकिन इसको गलत रूप में समझना वो ठीक नहीं है, कि इसके सही पोजीशन हमें मालूम होना चाहिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके उद्धार के लिए शिव जी ने ये पोस्ट किया, जो हालांकि शिव जी बताते हैं कि प्रतिदिन सायंकाल को अपने भूत प्रेतों पिशाचों को लेकर के संध्या के समय में घूमते हैं वो। तो उस संध्या के समय में अगर कोई गलत काम करता हुआ पाया गया तो उसमें प्रवेश करा देते हैं। उसमें से कई, उनके साथ बहुत सारी आत्माएं होती हैं। खास करके अगर कोई काम जो है वो संभोग के में समय उसका अगर कोई उसमें प्रयोग करता है, तो उसमें से एक घोष्ट को, एक राक्षस को उस स्त्री के गर्भ में प्रवेश करा देते हैं। इसलिए संध्या के समय जो है बहुत न प्रसाद लेना थोड़ा अवर्जित होता है,
या कुछ इस तरह से गलत कार्य, केवल भगवान का भजन करना ही संध्या के समय में ज़्यादा प्रशस्त है। संध्या का समय किसको मानेंगे? संध्या का समय सूर्यास्त के बाद और चंद्र उदय से पहले, या जो भी समय होता है, कुछ समय होता है संध्या का 30-40 मिनट का, 45 मिनट का तकरीबन, बस इतना ही समय होता है जिसमें व्यक्ति को बड़े सावधान रहना चाहिए, कोई गलत काम ना कर सके, नहीं तो फिर उस व्यक्ति की परेशानी इतनी शुरू होती है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। हम कई बार ना समझ में ऐसी जब चीज़ें कर रहे होते हैं या हमें मालूम नहीं है, परंतु नहीं मालूम है इसका ये मतलब नहीं कि वो चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करेंगी, निश्चित रूप से प्रभावित करेगी। मान लीजिए कहीं कीचड़ है और मैं देखा नहीं और उसमें पैर रख दिया, तो मेरे पैर तो गंदे होंगे ही होंगे, मैंने जानबूझकर डाला या बिना समझ के डाला। तो यही स्थिति है कि हम इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए जीवों को कि हम इस तरह से चीज़ें नहीं करें, और भगवान शिव की पोजीशन को सही रूप में समझना चाहिए। शिव की स्थिति, भगवान शिव की स्थिति को अगर हम सही रूप में समझते हैं तो फिर अगर आप उनको प्रणाम करते हो या आप किसी भी तरह के कोई ऑफरिंग देते हो तो कोई समस्या नहीं है, परंतु हम ये ओवरलैपिंग ना करें कि शिव जी जो हैं वो विष्णु से बड़े हैं या कृष्ण से बड़े हैं या उनसे बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो यही जो है प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं आज के उसमें। ठीक है, हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। किसी के कोई प्रश्न या टिप्पणी है? भगवान से द्वेष नहीं, प्रभु जी वो तो पहले से द्वेष करता था, और शिव विष्णु को हराना चाहता था, इसीलिए उसने भक्ति करी थी कि मैं शिव जी से शक्ति प्राप्त करूंगा और फिर विष्णु को जो है वो मारूंगा। ये नहीं, अगर उसका उद्देश्य केवल ये, उसका उद्देश्य तो था कि भगवान विष्णु को पराजित करना है, या भगवान विष्णु को हराना है, या भगवान विष्णु को मारना है, इसलिए वो शिव जी से शक्ति प्राप्त करना चाहता था। तो इसलिए शिव जी उसको लगता था कि मैं शिव जी से शक्ति प्राप्त करके भगवान विष्णु को जो है ख़त्म कर दूंगा, या राम को ख़त्म कर दूंगा। परंतु वो टेक्निकली गड़बड़ था, क्योंकि भगवान विष्णु के से ही शक्ति सारी कहीं पर ट्रांसफ़र होती है। अब टेक्निकली जो सारी शक्तियाँ हैं, चाहे वो किसी महात्मा में है, किसी साधु में है, या किसी व्यक्ति में है, वो सारी शक्ति आती कहाँ से है? वो सारी शक्तियाँ भगवान विष्णु से, कृष्ण से ही आती हैं। तो टेक्निकली वो गलत चीज़ कर रहा था। परंतु फिर भी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति रावण की जगह, वो तो जैसे हिरण्यकशिपु दुश्मनी से भगवान के पास था, दुश्मनी कर रहा था भगवान से, तो कोई इस लेवल का भी अगर कोई इतने लेवल का भी अगर कोई व्यक्ति है जो भगवान विष्णु से डायरेक्ट प्रत्यक्षता उनसे युद्ध कर सकता है, तो उसका उद्धार तो वैसे ही है, क्योंकि भगवान तो कह रहे हैं कि जिस भाव में भी आए मेरे पास, वो उसको केवल मेरे स्मरण होना चाहिए। तो रावण हम दिन रात तो कृष्ण का स्मरण, राम का या विष्णु का स्मरण करता ही था, तो इसीलिए उनका तो उद्धार ही हो गया। बल्कि और शिव जी का, आपका प्रश्न ये था कि उसके अंदर द्वेष क्यों पैदा हुआ, अब ये कह रहे हो, तो द्वेषी पहले से था एक्चुअली में। वो पहले से मनुष्य के प्रति और दूसरे लोगों, देवताओं के प्रति, क्योंकि देवता से उसकी अक्सर लड़ाई होती थी, तो उसको लगता था कि देवता को विष्णु बचाते हैं, विष्णु रक्षक हैं देवताओं के, इसलिए विष्णु उसके दुश्मन बन गए। मेरी इनसे दुश्मनी, आप इनको बचाते हो, तो मैं कहूँगा असली दुश्मन तो मेरा ये है। तो वो पहले से ही भगवान से द्वेष करता था। तो इसलिए वो ऐसा नहीं, द्वेष आप भक्ति करके फिर द्वेष आ गया अंदर। हाँ, द्वेष पहले से था। द्वेष कर ऐसे द्वेषी व्यक्ति के लिए तो शिव जी ने प्लेटफॉर्म दिया है कि तुम मेरी भक्ति कर सकते हो। कोई द्वेषी है, कोई ऐसे व्यक्ति है, अगर वो शिव जी विष्णु से द्वेष भी करता है तो शिव की भक्ति करने लगता है। जैसे देखो ना, कई सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान विष्णु से द्वेष करते थे, बड़े ब्रह्मा जी के भक्त थे, शिव जी के भक्त थे। नहीं, प्रसन्न नहीं होते, पर भगवान एक प्लेटफॉर्म तो देंगे ना किसी का उद्धार करने का। तभी तो ये किया है भगवान ने। कहीं कोई ना कोई, वो मुझे नहीं मानता तो मेरे ही आदमी को मान ले भाई, तो इनको मैंने अलग रूप में बिठा दिया। हम नहीं समझे कि मुझे नहीं मानता ना, मेरे को एक्सेप्ट नहीं करता, तो इनको एक्सेप्ट कर ले, ये तुम्हारे जैसे हैं, रूप बना दिया उनका, वैसे करा दिया,
उनका मतलब ये मेरे भगवान हैं क्योंकि मेरे जैसे हैं। ऐसा भक्तों की दोस्ती कैसे होती है? मेरे जैसे हैं प्रभु जी, बड़ी सारी बातें मिलती है, बड़ी सारी चीज़ें सपोर्ट करते हैं, तो ठीक है प्रभु जी। तो ऐसी दोस्ती है तो ऐसी होगी। यस सूरज। सदाशिव भगवान विष्णु ही हैं प्रभु जी। जी वो चतुर्भुज रूप में नारायण लोक में मतलब वैकुंठ लोक में रहते हैं और वही शिव के रूप में अवतरित हो जाते हैं। उनका नाम सदाशिव है पर हैं भगवान विष्णु हो। वो चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं वो, पर नाम उनका सदाशिव है। वैकुंठ में भगवान एक खाली सैकड़ों तरह के, सैकड़ों क्या मतलब हजारों तरह के नारायण हैं, मतलब हजारों तरह के विष्णु हैं, हजारों तरह के नारायण हैं। उसमें से एक जो नारायण है उनका नाम सदाशिव है और वो भी वैकुंठ लोक में रहते हैं और वो भी चारों हाथों में सारी चीज़ें धारण करते हैं। उनका यही काम है, वो तमोगुण के जो अधिष्ठात्री जो चीज़ पृथ्वी पर जब भी ये चीज़ की कमी होगी और जरूरत पड़ेगी तो वो अवतार ले लेते हैं। तो सदाशिव फिर इसके रूप में अवतरित होते हैं। जैसे भगवान नारायण विष्णु के रूप में अवतरित होते हैं तो सदाशिव शिव जी के रूप में अवतरित होते हैं। जैसे भगवान नारायण हर उसमें ये जो तीनों विष्णु आते हैं वो नारायण से आते हैं ना, तो वो अवतरित होते हैं सस्टेन करने के लिए इस भौतिक जगत को। तो इसी तरह से वो भी इसी तरह से अवतार लेते हैं, मतलब शिव भगवान विष्णु की सहायता करने के लिए, तमोगुण के देवता के रूप में, इस तरह से। यस। देखो टेक्निकली कोई गलती नहीं है, बट आपको अगर ज़्यादा इसी भक्ति करने से कोई बड़ी चीज़ मिल रही है तो छोटी चीज़ क्यों लोगे? अब उसी शक्ति में, उसी तपस्या से, उसे भक्ति करने से आपको भगवान विष्णु का साम्राज्य मिल रहा है, तो कोई व्यक्ति किसी देवता की और किसी की भक्ति क्यों करेगा और क्यों करना चाहिए? तो भगवान कह ही रहे हैं भगवद गीता में, अल्प बुद्धि वाले लोग होते हैं जो देवताओं की भक्ति करते हैं। तो अगर आप अल्प बुद्धि वाले नहीं बनना चाहते तो भगवान विष्णु की भक्ति या कृष्ण की भक्ति श्रेष्ठ है, तो हम उसको क्यों न प्राप्त करें? सुप्रीम बताओ। शिव जी ने चलाया, मैं ये कह रहा हूँ भगवान विष्णु से। अच्छा क्यों लड़ाई करी? एक्चुअली में देखो क्या है कि ये ना भक्तों की लड़ाई थी। भक्तों की लड़ाई का मतलब किसी का भी पिता, चाहे कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, अब इसको ऐसे समझो एक भौतिक उदाहरण से कि आपका बेटा आता है कि पड़ोसी ने मेरे को मारा, पड़ोसी मुझे तंग कर रहा है, और वो व्यक्ति आपको मुझे मालूम है बहुत बड़बान है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो आप उसके साथ जाओगे कि नहीं जाओगे अपने बेटे के साथ? सिंपल है। बानासुर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था शिव जी का। तो शिव जी ने जब उन्होंने और शिव जी ने बानासुर को ये वरदान दिया था कि जब भी तेरे ऊपर कोई खतरा आएगा तो मैं तेरे साथ हूँ। तो अपना वचन निभाने आएंगे कि नहीं आएंगे? आप उसकी बात कर रहे हो। शिव जी, राम और हनुमान में भी लड़ाई हुई है, मालूम है आपको? नहीं। और हनुमान जीत गए, राम हार गए थे। तो ये टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा हाँ जी। उनकी के पास भक्ति की शक्ति थी, भक्ति की शक्ति थी माता जी, इसीलिए हनुमान जी जीत गए थे। राम जी ने हाथ धनुष बाण नीचे रख दिए, कहा ठीक है तुम्हें जो करना है करो, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत सिंपल है एक्चुअली में।
क्या है कि ऐसे बलराम जी सबसे बड़े भक्त हैं, बलराम जी ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आप सुनते हैं हम। एक्चुअली में क्या है ना, सबका भाव अलग अलग है। भगवान शिव जी सबसे बड़े वैष्णवों में, आप सिर्फ भगवान यही नहीं, ये श्लोक भागवतम का है जो मैंने पढ़ा अभी आपको। एक दूसरा श्लोक भी है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में, जहाँ भगवान कह रहे हैं उद्धव को कि तुम वैष्णवों में मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम सबसे बड़े व्यक्ति हो वैष्णवों में। आप लोग इसको कैसे समझें, है ना, बड़ा है। पर क्या है कि ये सारे भक्त ना, सारे भक्त भगवान के हैं, उनके ना भावों का अंतर होता है खाली, वो किस भाव में हैं, वो किस भाव में हैं, क्योंकि असंख्य भाव हैं और भगवान असंख्य भावों का को पोषण करते हैं या उसका भोक्ता हैं। तो उसी अलग अलग भाव में जो है भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। राधा रानी का भाग बिल्कुल अलग है, शिव जी का बिल्कुल अलग है, हनुमान जी का बिल्कुल अलग है। तो ऐसा नहीं, ये तो इसलिए अलग अलग भावों का पोषण भी होता है इससे, और भगवान इस अलग अलग भावों को जो है वो भोगता भी हैं, इसलिए उसको आनंद भी लेते हैं। हम चंद्रावली बहुत बड़ी ऐसे कोई बिल्कुल वो नहीं थी, राधा रानी की के हिसाब से हैं, लेकिन चंद्रावली का बिल्कुल अलग भाव है, तो भगवान उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, उनके साथ भी रिसिप्रोकेट करते हैं। ये भावों का ना, केवल भावों की वजह से हैं सारे भगवान के। और किसी भी भक्त को किसी भी दूसरे भक्त से कोई द्वेष नहीं है, ना शांत रस में रहने वाला जो बैकुंठ में लोग भक्त हैं या गोलोक धाम में, उनको ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि राधा रानी इस कृष्ण के साथ जो हैं, कृष्ण के साथ हैं, या गोपियाँ कृष्ण के साथ हैं और मैं यहाँ पर कुंज बना हुआ हूँ। तो कि सब अपने जगह पर अपने अपने आनंद ले रहे हैं, मतलब अपने भावों के साथ बिल्कुल आनंद लेते हैं। जैसे यमुना है ना, यमुना शांत भाव में है ना, तो यमुना भगवान बिल्कुल संतुष्ट है वहाँ पर। और जब यमुना में भगवान प्रवेश करेंगे तो यमुना उनको पूरा आनंद प्रदान करेगी। यमुना जाके भगवान को आनंद प्रदान नहीं करती है, भगवान जब आते हैं तो यमुना आनंद प्रदान करती हैं। तो कहने का मतलब सबका ना भाव अलग अलग है, भावों के हिसाब से है, भावों का पोषण भी है और भावों का। ठीक है, बहुत टाइम हो गया। बता तो दिया आपको, मैं भी तो यही बता रहा था अभी, आदि शक्ति से हुआ है, तो आदि शक्ति है तो सही। दुर्गा जी ने तो इस संसार की रचना करी है। हाँ, तो शिव और पार्वती को तभी माता और पिता तो कहा जाता है, क्योंकि शिव और पार्वती ही इस भौतिक जगत के ओरिजिनल माता और पिता है। ओरिजिनल माता पिता वही है, क्योंकि वही सारी चीज़ों को उत्पन्न करती हैं, है ना। भगवान ने तो खाली उनको एक्टिवेट कर दिया, मान लीजिए, उसके बाद जो भी कार्य होता है वो तो दुर्गा देवी ही करती हैं सारी। इवन संसार को चलाती भी दुर्गा देवी है, तभी दुर्गा का भक्त जो है बड़ा अमीर होता है। क्योंकि अब इस भौतिक जगत में रजोग तमोगुनी व्यक्ति जो है, आप तमोगुण भाव में उनकी भक्ति करते हो तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। अगर इसको बहुत ज़्यादा धन चाहिए, समृद्धि चाहिए, अगर दुर्गा देवी की पूजा करता है तो दुर्गा देवी बड़े आसानी से देती हैं, क्योंकि अभी इस समय की अधिष्ठात्री कलौ चंडी महेश्वरो, शास्त्र कहता है कि कलयुग में केवल चंडी और महेश्वर की पूजा होगी और किसी की होगी नहीं। चंडी मतलब पार्वती और महेश्वर मतलब शिव जी। धीरे धीरे आने वाले समय में भगवान विष्णु की भक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, है ना, मन कृष्ण की भक्ति जिनकी हम करते हैं। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि अगले 10,000 साल के बाद जो है ये बंद हो जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु, क्योंकि सतोगुण में कोई भक्ति करेगा नहीं, सब रजोगुनी और तमोगुनी लोग होंगे, विशेषकर तमोगुनी लोग होंगे। तमोगुनी लोगों को तमोगुनी देवता चाहिए, तमोगुनी तो सतोगुनी व्यक्ति ही नहीं होगा उस समय में, तो सब भगवान विष्णु की भक्ति कैसे होगी। तो इस रूप में वो माता पिता हैं संसार। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।